बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इट्स सो बाय जुनैद का असर हाज़िर हो गया हूँ आपकी खिदमत में आज एक और न्यू व्लॉग लेकर। तो आज के व्लॉग में दोस्तों हम लोग जा रहे हैं बाइक पर एबटाबाद। तो बनिए रहिए इस व्लॉग में हमारे साथ, और जैसा कि आप लोगों ने कैप्शन पढ़ा है वैसा बहुत कुछ इस व्लॉग में होने भी वाला है। डोंट वरी। पिछले सीन में दोस्तों मैं बाइक पे था, और इस सीन में जो है मैं लोकल सुजुकी में बैठा हूँ। उसके पीछे वजह ये है कि बाइक इतना वज़न बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और रास्ते सारे चढ़ाइयों वाले थे। तो पापा ने मुझे कहा कि तुम जो हो ना यार लोकल बैठ जाओ। तो आपका भाई जो है लोकल सुजुकी पे हवेलियाँ से एबटाबाद तक पहुँचा, हवेलियाँ तक बाइक पे, आगे एबटाबाद। इस सीन में दोस्तों आप लोगों को जो मेरी बाइक खड़ी नज़र आ रही है, तो हम पहुँच चुके थे ठंडा मेरा एबटाबाद अपने चाचू के घर के पास। और देखो दोस्तों कितना प्यारा वेदर है, और एबटाबाद तो हमेशा अच्छे वेदर के लिए ही जाना जाता है। नाउ गाइस आपका भाई जो है एबटाबाद पहुंच चुका है। ये देख रहे हो दोस्तों, ये आपका भाई जिधर बैठा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड एबटाबाद ठंडा मेरा। और ये रही आपके भाई की बाइक। या अब बस कुछ ही देर में आगे जाऊंगा चाचू के घर, लाना डिमकाना सैर सपाटा फुल ऑन एंजॉय। 3 hours later. वो ख़ास पर्पस दोस्तों जिसके लिए हमारा एबटाबाद आना हुआ था। बेसिकली दोस्तों एबटाबाद में अकेला नहीं आया, मैंने शायद आप लोग को पहले भी बताया है या नहीं। मेरे साथ पापा भी थे और मामा भी थी ना। तो जिस मकसद के लिए हम आए थे, एक काम था, ख़ास काम था। वो काम जब हो गया तो वापसी एबटाबाद से निकलना था घर की तरफ। तो एज़ यूजुअली जैसे कि मैं हवेलियाँ से एबटाबाद आया था, तो वापसी भी पापा ने कहा कि तुम एबटाबाद से हवेलियाँ तक जो है ना लोकल जाओ, फिर आगे देखते हैं। तो फिर मैं एबटाबाद से हवेलियाँ लोकल आया, फिर हवेलियाँ से मैं हरीपुर वाली गाड़ी में बैठ गया। इस अंधेरे में जो आप लोग आपका भाई नज़र आ रहा है, ये मैं हरीपुर वाली गाड़ी में बैठा था। फिर जब सवारियाँ कम हो गई थी तो ड्राइवर ने मुझे आगे फ्रंट पर अपने पास बुला लिया था। कभी कभी ऐसे टूर ज़रूरी होते हैं दोस्तों ज़िंदगी में मज़ा दुबाला करने के लिए। मज़े तो ऐसे नहीं ना दुबाले होते दोस्तों, इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, इसके लिए ख़तरों का मोल लेना पड़ता है। तो अभी हम सफ़र कर ही रहे थे कि इतने में बहुत ही ज़्यादा बारिश आ गई। जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये जो पेट्रोल पंप है ना, इसके साथ ये मस्जिद है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। रात थी भाई, ख्वारी हो गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मज़ा भी बहुत आया दोस्तों। ऐसी ठंडी हवा चली ना कि बस यार ऐसे लग रहा था बंदा हिमालयाज़ की चोटी है ना उधर पहुँच गया। बहुत ही ज़्यादा यार ठंड थी। और फिर कभी किस जगह पे रुकते थे, कभी किस जगह पे रुकते थे। इस सीन में जो आपको बाइक खड़ी नज़र आ रही है, ये हम शादी हाल के फ्रंट पे बैठे हुए थे, मामा पापा और मैं। और फुल टाइम ऑन ख्वारी हो रही थी, लेकिन क्या करते यार, अब अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में ये चीज़ लिखी हुई थी तो हमने उसको गले तो लगाना था, और तो कोई चारा भी नहीं था। तो बहुत ज़्यादा फिर बारिश का मुकाबला करने के बाद फिर फाइनली थोड़ी बाइक चलाई, फिर जीटी रोड पे मियाँ जी पंजाब होटल आया। वहाँ पे हमने दोस्तों, सर्दी लग रही थी, देसी घी के तड़के वाली दाल जब खाई ना यार चस आ गई। दाल खाने के बाद जो है ना हमने फिर से अपना सफ़र रवां दवां किया। एक ऐसा सफ़र दोस्तों जो मैक्सिमम 3 घंटे का हो। ये एबटाबाद का सफ़र दोस्तों बाइक पे मैं और पापा जब भी करते होते हैं, हमारा 3 घंटे लगता होता है, और हम जो है एबटाबाद पहुंच जाते होते हैं। और वहां से भी 3 घंटे ही लगते हैं, हम घर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये सफ़र इस बार एबटाबाद का हमें इतना महंगा पड़ा कि हमने शाम को असर के टाइम 4, साढ़े 4, 5 बजे हमने ये सफ़र शुरू किया, और सुबह 4:30 बजे दोस्तों हम लोग घर पहुँचे। क्यों? आप लोगों को ही पता है कि गुजरी रात पाकिस्तान में फुल टाइम ऑन बारिश हुई है। और दोस्तों ये जो सीन आप लोग देख रहे हो ना, जिसमें मैं मुंह हाथ धो रहा हूँ, ये दोस्तों सुबह 4:30 बजे घर पहुँचे। फिर मैं सारा दिन सोया, और मगरिब के बाद उठा, मैंने ये मुंह हाथ धोया। मैंने मामा को कहा ज़रा वीडियो बनाए, आज का व्लॉग तो यादगार होने वाला है, कभी भी नहीं भूलेंगे। दोस्तों जो सानहा आप लोग को मैंने सारे व्लॉग में दिखाया है, मैं उसको सफ़र नहीं यार, एक किस्म का अबेती कहूँगा जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, और दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगा सानहा जो हमारे साथ पेश आया यार। 3 घंटों का सफ़र हमने आलमोस्ट 12 से 13 घंटों में कंप्लीट किया। तो अब उसके बाद मैं व्लॉग एडिट कर रहा था, जो आप लोगों ने सारा व्लॉग देखा है। तो व्लॉग एडिट हो गया है। अब हम खाएँगे खाना बना हुआ है आलू बैंगन और साथ में रोटी। और आप दुनिया जितनी मर्ज़ी फिर लो,
दुनिया के जितने मर्जी महंगे से महंगे होटल में खाना खा लो, जिस मर्जी जगह पे आप लोग विज़िट कर लो, एंजॉय कर लो, लेकिन घर चाहे छोटा हो बड़ा हो, इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ख़ास किस्म की बरकत रखी है। दोस्तों यकीन करो, कल जब हम सड़क पे थे मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं घर पहुंच पाऊंगा, क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही थी। और मजाक में मैंने मामा को कहा कि एक बार मुझे घर पहुंच लेने दो, मैं जो हूँ ना पूरे घर को ऐसे करके गले लगा लूँगा। तो वेल वो तो जोक्स अपार्ट था। तो बस अब फटाफट से खाते हैं खाना, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ और अगली बात करके इंशाल्लाह व्लॉग को हम करेंगे ख़त्म। A few moments later. हाँ तो दोस्तों खाना वगैरह खा लिया है, कावा शावा पी लिया है, तबीयत ऑलमोस्ट 90% ओके हो गई है, यानी कि सफ़र से पहले जैसा था ना मैं वैसा 90% हो गया हूँ। तो ये जो चेहरा आप लोग को थोड़ा सूजा सूजा नज़र आ रहा है, इसके पीछे ये वजह ये है कि सारा दिन सोया हूँ, तो फिर चेहरा तो सूज ही जाता है। तो हाँ दोस्तों, बात ये कर रहा था कि ये सफ़र जो हमने किया है, यकीन करो यार जिस टाइम ये सफ़र कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि वर्स्ट बेकार तरीन एक्सपीरियंस है, लेकिन यार अब चूंकि मंजिल मिल गई है, घर आ गए हैं, तो अब यार एक याद बन के रह गया वो सफ़र। तो हाँ ये एक ऐसी याद है जो कि बड़ी यादों में से एक याद है कि मतलब बारिश हो रही थी सारी रात और मैं मामा पापा हम तीनों सड़कों पे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने खास करम किया है, किसी बड़े हादसे का हमें शिकार नहीं होने दिया और हम लोग खैर वापस से घर पहुँचे हैं। तो बस दोस्तों आज के व्लॉग को, इस सफ़र वाले व्लॉग को अगर आप लोगों ने ज़रा सा भी इंजॉय किया है तो वीडियो को थम्स अप कर देना और अपनी राय, अपनी कीमती राय का जो है ना मशवरा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय बाय।